हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट when she accessed 10 modules, her bill was 400 rupees. When she accessed 14 modules, her bill was 500 rupees. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed X, according to the relation y is equal to ax plus b, find the values of a and b। यहाँ पर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के चार्ज के ऊपर बात की गई है कि उनका चार्ज कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने एक अमाउंट तो फिक्स कर दिया जिसको बोला गया है फिक्स्ड मंथली फी। तो ये तो आपको देना ही देना है, साथ ही साथ आप जितने मॉड्यूल्स का एक्सेस लोगे उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। फिर बोला गया कि एक बच्ची ने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर उसने 10 मॉड्यूल्स का एक्सेस लिया था तो उसका बिल आया था 400 रुपीज। जब उसने 14 मॉड्यूल्स का एक्सेस लिया तो उसका बिल आया था 500 रुपीज। देन ये जो हमारा y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंथली बिल को, और ये जो हमारा x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। तो आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये जो हमारी दो क्वांटिटी है, मंथली बिल और नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, ये आपस में लीनियर रिलेशनशिप में है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो जो पहले गिवन था वो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 10 मॉड्यूल्स का एक्सेस लेने पर बिल आया 400 और 14 मॉड्यूल्स का एक्सेस लेने पे बिल आया 500 रुपीज। अब यहाँ पर ये a और b क्या है ये हमें समझना है। y तो पता लग गया, y है हमारा मंथली बिल और x है हमारा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये b जो है वो मंथली कॉस्ट है जो उन्होंने फिक्स कर दी थी, जो फर्स्ट लाइन में ही बोला गया है ना, फिक्स्ड मंथली फी। तो ये फी कौन है, यहाँ पर ये b है। और ये जो मेरा a है वो एक मॉड्यूल का एक्सेस लेने पर जो अमाउंट बन रहा है ये वो a रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो a भी पता लग गया, क्या है b पता लग गया, और x y तो हमें पता ही है। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है वो ये बोला गया है कि 10 मॉड्यूल का जो बिल है वो 400 है। अब यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ मॉड्यूल दिया हुआ है तो मतलब आपको ये x दिया हुआ है, और ये क्या बिल बना है, बिल मतलब आपको y दिया हुआ है। सो x when x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 400। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि 14 मॉड्यूल की कॉस्ट है 500 रुपीज। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉड्यूल की बात हो रही है, मतलब x की बात हो रही है, तो जब आपका x 14 होगा y क्या बनेगा 500। सो when x is equal to 14, y is equal to 500। सो यहाँ से हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी। अब एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि या तो ये इक्वेशंस ऐड होंगे या फिर ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ये साइन है वो प्लस वाले हैं तो मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी, माइनस करूंगी। तो मैं करती हूँ इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मतलब मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। सो ये हो जाएगा 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 14a माइनस 10a। और जब आप यहाँ से b में से ये b माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट खत्म। सो यहाँ से आएगा 100 इज इक्वल टू 4a, देन 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू a। सो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से कैंसिल करने पे आएगा 25। तो a की वैल्यू आ गई क्या यहाँ से 25। अब इस वैल्यू को आप किसी भी दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो वहां से आप b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। सो मैं कर देती हूँ इसको फर्स्ट वाले में, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सो 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल टू इंटू 25 प्लस b।
सो 400 माइनस 250 इज इक्वल टू बी। सो जब 400 में से 220 माइनस करोगे तो ये आएगा 150। सो बी की वैल्यू भी क्या आ गई, टू, सॉरी बी की वैल्यू आ गई 150। हैंस द रिलेशन, हैंस द रिलेशन y इज इक्वल टू 25x प्लस 150। सो ये था हमारे दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूरे एक्सरसाइज में यही है कि पहले आपको दो इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उनको सॉल्व करके और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इजी है। A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800 rupees. When she used it for 15 hours, her bill was 1100 rupees. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X according to the relation y is equal to ax plus b. Find the values of a and b. सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में लर्निंग प्लेटफॉर्म का चार्ज था, यहाँ पर जिम का चार्ज है कि उन्होंने एक अमाउंट तो फिक्स कर दिया है, साथ ही साथ आप जितने आवर्स के लिए यूज करते जाओगे उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। फिर एक बच्चे ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर उसने 10 आवर्स के लिए वो जिम यूज किया तो उसका बिल आया था 800 रुपीज, और अगर उसने 15 आवर्स के लिए यूज करा तो उसका बिल आया था 1100 रुपीज। और यहाँ पर ये जो y है अगेन बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा x है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स कि कितने आवर्स के लिए यूज किया गया था। और इन दोनों के बीच में रिलेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। सो ये जो हमारा रिलेशन है, हमें y पता है क्या है, x पता है, यहाँ पर ये जो हमारा b है ये फिक्स्ड मंथली फी है, और ये जो हमारा a है वो है हमारा एक घंटे का जो चार्ज हो रहा है कि आप कॉस्ट पर आवर ढूंढोगे कि कॉस्ट पर आवर कितनी होगी, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 10 आवर्स के कितना चार्ज आया है, 800 रुपीज। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स की बात हो रही है और यहाँ पर बिल की बात हो रही है, तो मतलब ये एक्स बनेगा और ये वाला वाई बनेगा। तो जब आपका एक्स 10 है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 1100। सो यहाँ से इक्वेशन फॉर्म होगी 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b। बस ये दो इक्वेशन बन गई, अब इनको सॉल्व कर लो। अगेन ये देखो दोनों के साइन सेम है तो मैं इसको माइनस करती हूँ। सो मैं माइनस करूंगी 1 को 2 में से, सो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सो ये हो जाएगा 1100 माइनस 800 इज इक्वल टू 15a माइनस 10a, और ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा 300 और यहाँ से आ जाएगा 5, देन ये जाएगा डिनोमिनेटर में। सो a की वैल्यू आ जाएगी 60। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देती हूँ। 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b। सो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस बी, देन 800 इज इक्वल टू 600 प्लस बी, ये आएगा इधर माइनस में। सो ये हो जाएगा 200। तो ए की वैल्यू आई आपकी 60 और बी की वैल्यू आई है आपकी 200। Hence the relation hence the relation
y इज इक्वल टू ax मतलब 60x प्लस b मतलब 200। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कंसिडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट which is given by this. Find A and B given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। ठीक है, अब ये कुछ हिंट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि टेम्परेचर को मेजर करने की दो यूनिट होती हैं, एक होता है सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। अब ये दोनों आपस में कुछ इस तरीके से रिलेशन में है। ठीक है, सो मैं रिलेशन लिखती हूँ यहाँ पर, सेल्सियस फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब देखो बोला गया है आगे कि जो हमारी आइस मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होती है, और जो हमारा वाटर बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है और 212 फ़ारेनहाइट पे होता है। मतलब जब आप आइस मेल्ट करना चाहो तो अगर सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है तो 0 और फ़ारेनहाइट में लेना है तो 32। ऐसे जब आप वाटर बॉईल करना चाहो तो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में लेना है 100 और फ़ारेनहाइट में लेना है 212। अब ये जो बीच में रिलेशन है इन दोनों के बीच में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये सेम इसी के जैसा है। यहाँ पर y का काम कौन कर रहा है, डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, फ़ारेनहाइट। बस ये चीज़ है। यहाँ पे y को अज्यूम करो कि c है और x को अज्यूम करो कि वो f है। बस इतना दिमाग में रखो और उसको सॉल्व कर दो। तो जब हमारा, ये मैंने गिवन पार्ट लिख दिया है, ठीक है। तो व्हेन डिग्री सेल्सियस 0, फ़ारेनहाइट क्या बन जाएगा, फ़ारेनहाइट होगा 32। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की हुई है, ये यहाँ पर भी 32 ही आएगा। ठीक है, सो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 32a प्लस बी। ठीक है, देन सेकंड, व्हेन डिग्री सेल्सियस इज 100 एंड फ़ारेनहाइट इज 212, सो इक्वेशन बनेगी 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी। सो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे सी और एफ को देखकर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बस वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया है, y को रिप्लेस कर दिया है c से और x को रिप्लेस कर दिया है f से, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पर ये भी प्लस भी है, ये भी प्लस भी है, तो माइनस ही करूंगी मैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सो ये हो जाएगा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 212a माइनस 32a, और ये बी वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा 100 और यहाँ से आ जाएगा आपका 180। ठीक है, सो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कैंसिल करते हैं, इससे ये कैंसिल, यहाँ से आया 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। सो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/9। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, जो इजी लगे उसमें डाल दो, 1 इजी लग रही है तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 0 इज इक्वल टू 32a प्लस बी। सो यहाँ से 32 इंटू 5/9 प्लस बी। देखो अब अगर ये कैंसिल हो जाता तो हम कैंसिल करते, बट क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिससे सेम टेबल में आ जाए तो कैंसिल नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, नीचे आएगा 9 और यहाँ से आएगा 10 15 और 1 16। ठीक है, सो यहाँ से सॉल्व करने पे ये आया। आपको चाहिए इस b की वैल्यू, तो b के साथ ये भी एक्स्ट्रा है तो इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब ये पूरा इधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस 160 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू बी।
अब मैं 0 में से कुछ भी माइनस करूँ तो वही आ जाएगा, बट माइनस के साइन के साथ। तो यह आ जाएगा -160 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू बी। सो ए की वैल्यू है 5/9 और बी की वैल्यू है -160/9। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, आपका जो रिलेशन था, hence the relation, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। सो जो हमारा रिलेशन है वो डिग्री सेल्सियस ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, यहाँ से ए की वैल्यू है आपकी 5/9, सो डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ से -60/9, सो ये हो जाएगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -160 डिवाइड बाय 9। सो ये बन गया हमारा रिलेशन इन दो क्वांटिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।